हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईआईटी जेई की पाठशाला। कैसे हैं मेरे जनाब? मजे में आप लोग? तो मेरे फ्यूचर आईटीएंस आप लोग सब मजे में होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कह सकते हो कि फंक्शन एक तरफ है और यह एक तरफ है। आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका ग्राफ जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का आईटीएफ के बारे में अगर बहुत अच्छा नॉलेज है तो क्वेश्चन तो भी एक तो बहुत शानदार बनते हैं। जेई मेंस में, एडवांस में क्वेश्चन भी बनते हैं और कई जगह यह यूज में आता है। मतलब कोई सवाल को अगर टफ बनाना है तो उसमें आईटीएफ जोड़ दो, अपने आप वो टफ बन जाएगा। तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। तो अपन आज करेंगे आईटीएफ। पहले बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स ग्राफ कैसे होता है। फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये पूरा सारा सिस्टम ये काफी अच्छा बड़ा है। हमने इसको फंक्शन से अलग सोचा करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको फंक्शन से अलग किया, क्योंकि ये अपने आप में ही अच्छा चैप्टर है। तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें: वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आईटीएफ नाम से ही चल रहा है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो कुछ छोटी मोटी बातें आज मैंने लिखा नहीं है, आपको खुद सोचा साथ साथ में लिखते चले जाऊंगा। कि पहला तो मैं बता दूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6 हैं अपने पास, वो सारे के सारे पीरियोडिक हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। यह तो फिक्स है, पीरियोडिक। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, यह पीरियोडिक होता है। फिर क्या होता है दूसरा कॉन्सेप्ट, कि यह मेनी वन होता है। यह मेनी वन फंक्शन होता है, मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को, इसके ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है वह एक से ज्यादा बार काटता है। तो यह मेनी वन होता है। भाई जब मेनी वन होता है तो यह बाइजेक्टिव होगा, यह बाइजेक्टिव नहीं होगा। यह मेनी वन होता है तो नॉट बाइजेक्टिव, यह बाइजेक्टिव नहीं होगा। जब भाई बाइजेक्टिव नहीं होगा तो यह इन्वर्टेबल होगा। बोले कि नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल। क्या बताया था? इन्वर्टेबल। कि इन्वर्टेबल ग्राफ तभी हो सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो। और बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है? वो वन वन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो भैया यह वन वन ही नहीं है, मेनी वन है। तो मेनी वन है तो यह बाइजेक्टिव नहीं होगा। नो, मेनी वन है तो नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव तो नॉट इन्वर्टेबल। जब इन्वर्टेबल ही नहीं है तो इनवर्स कहां से आया भाई? तो इनवर्स कैसे निकालोगे जब ये इन्वर्टेबल ही नहीं है? तो हर चीज होती नहीं है, उसको बनाया जाता है। उसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो इसको मुझे बनाना होगा इसके एक फिक्स डोमेन में। जैसे सर डोमेन को कट पिट करके एक फिक्स डोमेन में लाया जाएगा। एक दिए गए फिक्स डोमेन में वह फंक्शन इन्वर्टेबल भी होगा, वह फंक्शन वन वन भी होगा, और वह फंक्शन फिर ऑन टू भी होगा, फिर वह बाइजेक्टिव होगा, फिर वह इन्वर्टेबल होगा, और फिर उसका हम इनवर्स भी निकालेंगे। तो जरा देखें एग्जांपल कि कैसे कटपिट करते हैं फंक्शन को। चलिए हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे मान लो कि साइन एक्स का ग्राफ है। चलो साइन एक्स का ग्राफ में साइड में ड्रॉ करता हूं, देखना ध्यान से। यह साइन एक्स का ग्राफ में बना रहा हूं। भैया साइन एक्स का ग्राफ यह रहा, साइन एक्स का ग्राफ यह रहा। इस तरीके से ये चलते जाता है। यह 0, यह पाई, यह 2 पाई, और यह माइनस पाई, यह -2 पाई, यह चलते चला जाता है। और इस तरीके से यह आगे बढ़ते चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें दिख रहा हो कि एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे मान लो यह पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो बताओ ये कितनी बार काटेगा? तो बहुत बार काटेगा। जब यह बहुत बार काटेगा तो क्या यह फंक्शन कभी भी यहां भी काट रहा है, 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 यह फंक्शन कभी भी वन वन हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब वन वन नहीं है तो ऑब्वियसली यह बाइजेक्टिव नहीं होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा। अब हमने क्या किया? एक दूसरा ग्राफ बनाया। अब एक दूसरा ग्राफ तुम बनाओ, इसी में साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं अपन। यहां ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, ठीक है।
चलिए साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं मैं। यह लाइन जो है, दिस लाइन, यह और ये, ठीक है, इसको यहां तक ड्रॉ कर दिया। साइन एक्स का अपन ने ग्राफ बनाया। तो अब ये बताओ यह पॉइंट कौन सा है? यह पॉइंट है अपना पाई बाई माइनस पाई बाई टू, और यह पॉइंट है क्या? पाई बाई टू। मतलब यह साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स, यह फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन x बिलोंग्स टू कहां से? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। मतलब बाउंड कर दिया ये कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है, सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बात करें तो सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के ग्राफ को देखो तो यह क्या है? तो यह बताओ कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तुम ड्रॉ करो, जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे, क्या एक ही बार कट करता है या नहीं करता है? सिर्फ एक बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, मतलब ये वन वन फंक्शन है। मतलब अभी यह फंक्शन, इसमें क्या था? यह भी y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए वैलिड था। लेकिन अगर मैं x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक कर रहा हूं तो यह ग्राफ को सिर्फ एक बार x एक्सिस के लाइन पैरेलल काट रहा है, मतलब ये ग्राफ वन वन है। यह y इक्वल टू साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, x बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यह क्या है? वन वन फंक्शन। अब इसका कोडोमेन और रेंज, तो बताओ भैया इसका कोडोमेन भी क्या है? इसका अगर मैं कोडोमेन की बात कहूं तो माइनस वन से प्लस वन, और रेंज भी माइनस वन से प्लस वन है। तो भैया इसका कोडोमेन अगर मैं इसे लिखूं तो माइनस वन से प्लस वन, और इसका रेंज भी माइनस वन से प्लस वन है। इसका रेंज भी, यह कोडोमेन है और यह डोमेन है, रेंज भी इसका माइनस वन से प्लस वन है। ये दिख रहा है कि ये माइनस वन है और यहां क्या है? ये प्लस वन है। तो कोडोमेन और रेंज भी बराबर है, तो मतलब यह वन वन के साथ साथ क्या है? ये वन वन भी है, यह ऑन टू भी है। जब वन वन है और ऑन टू है मतलब यह बाइजेक्टिव है। जब यह बाइजेक्टिव है मतलब यह इन्वर्टेबल है, मतलब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। मतलब एक फिक्स रिलेशन में साइन एक्स को हम इन्वर्टेबल बना सकते हैं और साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं। तो मतलब दिस इज द इन्वर्टेबल ग्राफ। ठीक है, गॉट इट। तो अब अपन इनका साइन इनवर्स निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने सीखा कि अपन इनवर्स आईटीएफ सीखेंगे तो क्या हो, एक बाउंडेड डोमेन और एक बाउंडेड रेंज में सीखेंगे। गॉट इट, समझ में आ गया कि यह y इक्वल टू साइन एक्स, यहां जो है यह बाइजेक्टिव है, वन वन और ऑन टू दोनों ही बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये अब समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालता है? आपको पता है इनवर्स निकालने क्या बताया था? y की जगह x, x पर y पुट कर दो, यहाँ x पुट कर दिया, यहाँ y पुट कर दिया, y इक्वल टू साइन एक्स था, गॉट इट, सॉरी चौली चौली, ये साइन एक्स, तो x के ऊपर y, y के ऊपर x पुट कर दो, ठीक है। तो यहां हमने x और यहां क्या कर दिया? y पुट कर दिया। अब y इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स x। तो यह अपने पास इनवर्स ग्राफ है, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन में अपने पास 6 ही तो फंक्शन है, 6 ही तो, कहां गया रिमोट 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 रिमोट, एक सेकेंड। तो 6 ही तो फंक्शन है, इसका अपन ने डोमेन और रेंज सीख लें जरा, इसका डोमेन और रेंज सीख लेते हैं। तो जरा डोमेन और रेंज सीख लें। तो पहले एक काम करूं ना, इधर लिख देता हूं ITF, इतने में आ जाएगा। इधर डोमेन लिख देता हूं और इधर रेंज लिख देता हूं। तो इधर ऊपर लिख देता हूं, एक सेकेंड ब्रो। चलिए, तो क्या 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 करना है अपने पास? यहाँ ITF है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह डोमेन होगा, इसमें डोमेन लिखेंगे, ये टेबल बना देता हूं, और यह रेंज लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? रेंज लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? रेंज लिखेंगे। गॉट इट। तो भैया किसका किसका लिखना है? साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, और कॉसेक इनवर्स एक्स का। सब में लाइन ड्रॉ कर दूं? लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्या उल्टा कर दिया क्या लाइन? कोई ना,
ठीक है, ये ठीक है। चलिए कुछ मोटा पतला हो गया ऊपर। तो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन अभी क्या बताया था कि -1 से +1 तक अपन लेना है। इसका जो डोमेन लेना साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स निकलेगा तो उसका जो डोमेन होगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इनवर्स फंक्शन होता है, पहले इसके बारे में लिखा ही दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इनवर्स, जैसे एफ एक्स का यह मान लो डोमेन है, एफ एक्स ए टू बी, यह डोमेन है और यह रेंज है। रेंज को डोमेन बराबर होगा क्योंकि इनवर्स है। तो एफ इनवर्स एक्स का जो है यह बी टू ए हो जाता है। तो यह जो इसका रेंज है यह इसका डोमेन बन जाता है और यह इसका क्या हो जाता है, रेंज बन जाता है। मतलब है कि एफ एक्स का जो डोमेन है, एफ एक्स का जो डोमेन है वह एफ इनवर्स एक्स का रेंज बन जाएगा और एफ एक्स का जो रेंज है वह इसका डोमेन बन जाएगा। इसमें को डोमेन और रेंज को अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन है। और ये तो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि एफ इनवर्स एक्स इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स अबाउट लाइन y इक्वल टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है अपने पास कि f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ हमेशा fx का रिफ्लेक्शन होता है। किसके अराउंड रिफ्लेक्शन होता है, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन। ये दो छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है, जो हमेशा इंपॉर्टेंट में रखना। ये पहले देखते हैं। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं इसी का कि भाई साइन इनवर्स x का तो डोमेन, अभी हमने साइन x का अभी मैंने सीखा था। साइन x का डोमेन मैंने क्या सीखा, साइन x का डोमेन देखा कि भाई -π/2 से π/2 तक। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, -π/2। मतलब साइन x का डोमेन, अगर मैं यहां लिखूं, यहां ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां तुम्हें एक एग्जांपल से सिखा देता हूं कि भैया साइन x है। तो साइन x का अगर मैं डोमेन की बात करूं तो साइन x का डोमेन मुझे दिख रहा है कि -π/2 से π/2 तक, तभी ये इन्वर्टेबल हो सकता है। देखो -π/2 से π/2 तक यही दिख रहा है। इसका रेंज क्या दिख रहा है, इसका रेंज मुझे दिख रहा है -1 से 1 तक, ये इसका रेंज दिख रहा है। तो अगर मैं यहां लिखूं कि मुझे चाहिए साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डोमेन की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो हो जाएगा वो -1 से +1 आ जाएगा। इसका रेंज, इसका डोमेन, और इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π। हमेशा ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि इनवर्स का जो होता है डोमेन वो उसका रेंज और उसका डोमेन, उसका मतलब रेंज डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है। तो अभी जस्ट हम इसकी बात करते हैं कि साइन एक्स का डोमेन क्या बोला, -π/2 से π/2। तो यह इसका रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, और उसका डोमेन क्या था, उसका डोमेन था -π/2 से π/2 साइन एक्स का, और साइन एक्स का रेंज क्या था, +1 से -1। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, +1 से -1। ये आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन वही होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन वही सेम अभी लिख रहा हूं, और रेंज जो हो जाता है वह 0 से π हो जाता है, 0 से π। टेन इनवर्स एक्स का, तो आपको 10x का, अब बताओ 10x का क्या होगा, 10x अभी मैं पूरा ग्राफ सिखाऊंगा आपको। तो 10x का अपने पास जो डोमेन बनेगा वो -∞ टू +∞ बनेगा। क्यों, क्योंकि ठीक है, और इसका जो अपने पास रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। यह -π/2 से +π/2, अभी पूरा ग्राफ बताऊंगा, तो ये बस अभी जस्ट लिख लो -π/2 से +π/2। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, फिर वही -∞ टू +∞,
और ये क्या होता है 0 से पाई, ये क्या होता है 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। और इसका जो अपने पास रेंज हो जाता है वह रेंज क्या होता है, रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई। लेकिन इसमें होता क्या नहीं है, इसमें नहीं होता है π/2 नहीं होता है, π/2 नहीं होता, क्योंकि π/2 पे वह डिफाइन नहीं होता। अभी मैं ग्राफ से पूरा समझा दूंगा अच्छे से, ये π/2 नहीं होता। कॉसेक एक्स का फिर भी वही होता है जो इसका है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अभी ये ग्राफ से सिखाऊंगा। और इसमें क्या होता है वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है -π/2 से π/2, लेकिन 0 नहीं होता है, -π/2 से π/2 बस, इसमें 0 नहीं होता। ये पहले एक बार देख लो, फिर एक एक करके ग्राफ समझाता हूं, फिर एक एक करके इसका ग्राफ समझाता हूं। ये देख लो एक बार, गॉट इट, ठीक है। अब अपन ग्राफ की ओर चलते हैं, ये पूरा डिफाइन अभी ग्राफ में करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं पहले साइन इनवर्स एक्स, क्या है साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो भैया साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाइए कहां से, -π/2 से π/2 तक। तो -π/2 से π/2 तक साइन एक्स का ग्राफ बन गया। यह वही -1 से +1 ये जाएगा लाइन, ये है और ये, ठीक है। ये हो गया अपने पास साइन एक्स का ग्राफ। ये क्या है दिस, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये क्या है -π/2 और ये क्या है π/2। ये क्या है 1 और ये क्या है -1 है और ये 1 है। अब देखो इसका यह पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह π/2 है और ये क्या है, ये अपने पास है 1। इस पॉइंट की बात करूं तो यह क्या है अपने पास, ये है अपने पास -π/2 और ये क्या है -1। यही है इसका पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बोला कि इसका जो ग्राफ होता है, अच्छा एक बात बताओ कि यह क्या है, एक्स क्या डिपेंड करता है डोमेन, और जो उससे निकल के आता है वो उसका क्या आता है रेंज। ये साइन एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है साइन एक्स का। हमने y = साइन एक्स का ग्राफ अभी ड्रॉ किया। याद रखना, देखो ग्राफ बनाना सीख जाओगे ना तो तुमको याद होगा, ग्राफ को रट नहीं पाओगे कभी भी, तो इसे समझते। अब मैंने पहला काम क्या किया, y = x ड्रॉ कर दो। तो y = x लाइन ड्रॉ कर देते हैं। y = x लाइन अपन ने ड्रॉ कर दिया एक, ठीक है। ये गलत तो नहीं हो जाएगा, हाँ ये गलत हो जाएगा। ग्राफ अपन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, y = x, ये है y = x, ठीक है। और नीचे ले जाना, हाँ ठीक है, ये y = x का लाइन है। अब क्या इसका जस्ट मिरर इमेज, अब जस्ट मिरर इमेज बनाओ तो जरा मेरे साथ, इसका मिरर इमेज। अब ये देखो π/2 है, यह क्या है π/2 और ये 1 है। तो y कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट π/2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो x कोऑर्डिनेट इसका 1 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट π/2 आएगा। मतलब यह ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। और इसमें यह ऐसे होगा, मतलब यह जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा। यहां ये कहां तक जाएगा, यह π/2 तक जाएगा। दिस इज द लाइन ऑफ π/2, यह π/2 लाइन है, और दिस इज द लाइन ऑफ -π/2, दिस इज द लाइन ऑफ -π/2। अब देखना ध्यान से, यह ग्राफ ऐसे आया, तो यह ग्राफ ऐसे आया, तो यहां ये मिल रहा है। तो ये x कोऑर्डिनेट इसका क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है π/2, यह π/2 है। x कोऑर्डिनेट इसका क्या है यहां -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है -π/2, -π/2। यह हुआ, ये जो येलो वाला तुम्हें दिख रहा है, येलो का ग्राफ,
ये है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कॉल्ड द साइन इनवर्स एक्स। ये येलो ग्राफ जो दिख रहा है येलो वाला, यह येलो, यह लाइन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ बनाना सीखना होगा। देखो यह जो लाइन था y इक्वल टू एक्स, अपन बनाते हैं जरा, कौन से कलर से कर दूं, इससे कर दूं, यही, ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स लाइन। डिलीट करना पड़ेगा। हम्म 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 हम्म। यह जो लाइन है इसको डीप से कर देता हूं, ऐसा करता हूं ना, इसको डीप से कर देता हूं। हम्म, हम्म। ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज द y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, यह जो है y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स है। और ये ग्रीन वाला जो तुम्हारा है, ये ग्रीन वाला, यह किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये ग्रीन वाला क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, दिख रहा है। और ये येलो वाला जो है वो किसका ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का देखो, अब बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, कहां से कहां तक है, यह -1, ये -1 पे जा रहा है, -1 से +1। इसका डोमेन क्या दिख रहा है तुम्हें, -1 से +1। ये माइनस, यह जो लाइन है यहां अगर मैं एक्स एक्सिस पे आऊं तो यह लाइन क्या है, एक्स एक्सिस पे आऊं तो यह अपने पास 1 है, यह क्या है 1 है। और यह एक्स एक्सिस पे पीछे की ओर जाऊं, यह क्या है -1। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो है वो -1 से +1 है। इसको मिटा ही देता हूं, थोड़ा सा उतना वो नहीं करना है। यह इसका डोमेन क्या है, -1 से +1। और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। याद रहेगा। और दिख रहा है तुम्हें ये ग्राफ, ये ग्राफ किसके सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक है। ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, अगर ये समझ गए ना तो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलें। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है ऑड फंक्शन है, यह ऑड फंक्शन है। क्यों, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होता है, इसलिए यह ऑड फंक्शन है। ये क्या है, ऑड फंक्शन। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। इसका डोमेन रेंज लिख ही देता हूं। डोमेन इसका क्या अभी जस्ट बताया, इसका डोमेन हो गया अपने पास -1 से +1। इसका जो रेंज आ गया, वह रेंज क्या आ गया, याद रहेगा -π/2 से π/2। बच्चे बहुत भूलते हैं इसको, पेपर में वो काम ही नहीं देता, उसमें भूल जाओ तो जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यह हो गया अपने पास ऑड फंक्शन है। दूसरा, अगर मैं इसका dy/dx निकालूं, dy/dx, dy/dx निकालूं तो इसका dy/dx क्या होता है, 1/1 - एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 - एक्स स्क्वायर। तो भैया यह क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब यह इंक्रीजिंग ग्राफ है, यह इंक्रीजिंग ग्राफ है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब यह इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, f(x1) ग्रेटर देन f(x2) अगर x1 ग्रेटर देन x2। ये सब छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तारे सितारे बना लो। ठीक है, तारे सितारे बना लो। यह डोमेन रेंज हो गया, यह ऑड फंक्शन है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ठीक है। एक बार जरा देख लो, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऑड फंक्शन है, सबको सारी चीजें बता ही दिया इसमें, सबको कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की ओर चलते हैं। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ओ लो मेरे बाबू को क्या हो गया। तो पहले ये बनाओ ग्राफ, मैंने सोचा पहले से बनाने से बेटर आपके सामने बनाओ तो आपको ज्यादा अच्छे से फील होगा, आप समझ पाओगे। तो पहले y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ क्या करना है अपने पास, 0 से पाई करना है। ठीक है भैया, 0 से पाई, ठीक है 0 से पाई करते हैं। कॉस एक्स कहां तक जाएगा, पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यह लाइन है तुम्हारा, दिस ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बना लो ना।
ठीक है। तो अब आप देखो यहां ध्यान से, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, π/2 है, और ये क्या है, पाई है। कहां तक है, यह 1 से -1 तक है, ये क्या है, -1 तक। ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। 0 से अपने पास बना लिया, या अपने पास कहां तक, पाई तक। तो अब ये पॉइंट बनाओ, क्या क्या है ये पॉइंट, अगर मैं लिखूं दिया पॉइंट है पाई x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -1। यह पॉइंट अगर मैं लिखूं दिया पॉइंट क्या है अपने पास, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब y इक्वल टू x के ये भी सिमेट्रिक है, तो y इक्वल टू x के यह सिमेट्रिक है। चलो भैया ठीक है, तो भैया y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं जरा। पहले y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले ड्रॉ कर दूं y इक्वल टू x लाइन, या कैपिटल में कर दूं, वैल्यू इससे कर देता हूं। ठीक है, यह y इक्वल टू x लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यह 0 1 है, कैसे सोचते हैं, देखो यह 0 1 है, यह x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो इसका यह क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0 पे ये शुरू होगा ग्राफ, ये ग्राफ होगा शुरू। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे शुरू हो गया। ठीक है, ये ग्राफ शुरू हो गया। अब यह क्या है, पाई -1, तो -1 पाई पे, -1 कहां होगा, यहां कहीं होगा -1, -1 पे पाई, यह पाई पे जाएगा, ये -1 पाई पे यहां आके यह ग्राफ ऐसे, यह ग्राफ इसका बन गया। क्या बना, ऐसे, ये ग्राफ ऐसे बना। और यह जो लाइन है ऊपर ऊपर, यह जो लाइन है, यह लाइन क्या है, यह लाइन है अपने पास पाई, यह लाइन क्या है, पाई। तो यहां कह सकते हो कि दिस इज द, यह जो पॉइंट है यह है -1 पाई, और यह पॉइंट अपने पास है क्या, 1 0। तो अब तुम मुझे देख के बताओ कि इसका डोमेन क्या है, -1 से +1 है कि नहीं। यह लाइन जो है अपने पास, यह लाइन 1 0 1 0, तो बताओ x कोऑर्डिनेट 1 से लेकर -1 तक है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, y इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसका डोमेन क्या दिख रहा है तुम्हारा, -1 से +1 दिख रहा है, -1 से +1 के बीच में ही है, -1 से +1। अच्छा ये मत सोचना कि ये बाहर जा रहा है, ये बिल्कुल -1 से ही है, ये -1 से इधर नहीं है ग्राफ। थोड़ा सा ये इसको और चिपटा कर लो, इसको चिपटा कर लो बे। लो मेरा cos x भी मिट गया तुम्हारे चक्कर में, cos x भी मिट गया, ये है cos x, ये है। तो इसको अगर मुझे चिपटा करना है तो ये ठीक है, ये 1 यहाँ आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। हाँ, तो यह क्या है, 1 0, तो ये ग्राफ ऐसे आ गया। तो अपने पास अभी देखो, बताओ डोमेन आ गया -1 से +1, इसका रेंज बताओ क्या है, जल्द पट बताओ इसका रेंज। रेंज कहां से कहां तक गया है, यहां मिनिमम कहां आया है, 0, मैक्सिमम कहां गया है, पाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक। अब आपको मैं बता दूं इसका डोमेन रेंज आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि यह फंक्शन जो है, फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन, ना तो ये इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। एफ कॉस इनवर्स एक्स ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका dy/dx निकालो, तो बताओ इसका dy/dx क्या होगा, -1/1 - x², dy/dx। तो dy/dx क्या तुम्हें दिख रहा है, <0, मतलब ग्राफ जो है वह क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग, यह दिख रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू घटते जा रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ से ही पता चल रहा है सारी चीजें, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो पिछले में क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, अपने पास क्या हो रहा है, x बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही थी, ये x बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही थी ऊपर, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद मतलब fx1 अगर ग्रेटर है fx2 से, इट मींस कि x1 लेस होगा x2 से। गॉट इट, क्लियर है,
कोई डाउट? और इसमें कुछ तो जानना है नहीं ना, तो ये इवन है या ना ऑड है, छोटी मोटी बातें बता ही दी आपको। क्या है कि इसका डोमेन रेंज ये हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड है, यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो दिस ये आप, और दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक है कि नहीं। इसको अगर सिमेट्रिक मान लो इसको, तो जैसा यह है ये वैसा उधर है, जैसा ये इधर गया वैसा ही उधर गया। मतलब ये क्या है कि बिल्कुल y इक्वल टू एक्स लाइन, और यह लाइन जो है, यह लाइन, दिस इज द लाइन, यह लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स रेखा के ये क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, मिरर इमेज। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो चलिए अब tan इनवर्स x की बात करते हैं। तो भैया tan x की बात करते हैं, तो पहले एक काम करो, tan x का ग्राफ बनाओ, tan x का ग्राफ बनाओ। नो नो, इससे नहीं, इस कलर से नहीं जानू, tan x ये रहा। पहले tan x का ग्राफ बनाते हैं अपन। तो tan x का ग्राफ क्या होता है, -π/2 से π/2। जरा पहले ये लाइन ड्रॉ कर तो π/2, नो 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 नो, ये इससे मिलाओ नहीं, दूसरे कलर से कर लेता हूँ, हल्का कलर। ये π/2 और इधर क्या लिखा, -π/2। ठीक है, tan x का ग्राफ बनाओ। tan x का ग्राफ tan 0 पे 0 और tan π/2 पे ये इन्फिनिटी, tan -π/2 पे ये माइनस, ये tan x का ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया, tan x का। तो चलो अब भाई अब मुझे ये बताओ, इसका डोमेन रेंज लिखो। यह क्या है, -π/2, दिस इज द -π/2 और दिस इज द π/2, दिख रहा है। तो यह क्या दिख रहा है, यहाँ ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है -π/2 और -∞। और यह क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है अपने पास π/2 और यह इन्फिनिटी। y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं जरा, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जरा भैया। y इक्वल टू एक्स लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, नो 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 नो, ठीक है, इसे ड्रॉ कर दें y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स लाइन। कुछ गलत कर दिया, ये तो गलत ही कर दिया ब्रो, y इक्वल टू एक्स लाइन। अब ये कैसे मिटेगा, ओह शिट यार, इसको मिटाना है मुझे। ओह शिट, ये तो फंस गया। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, मुझे यहाँ ड्रॉ करना था। अब ये कैसे ड्रॉ होगा, ये इरेजर से भी नहीं जाएगा। इस सेलेक्ट ले लेता हूँ इसको डिलीट कर दिया, थैंक यू। हाँ, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ से। तो इसके नीचे कर दूं, ऊपर कर दूं, नीचे ही जाएगा ना ये ऊपर से। चलो बाद में कर लेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन, अभी तो पहले। अब ये देखो कि ये π/2 x है, π/2 और इन्फिनिटी, मतलब π/2 इसका डोमेन है और रेंज कह सकते इन्फिनिटी है। तो मतलब इसका रेंज बन जाएगा π/2 और डोमेन बन जाएगा इन्फिनिटी। मतलब y इक्वल टू π/2 लाइन ड्रॉ करो अब तुम, y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू π/2, तो y इक्वल टू π/2 मान लो, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे। y इक्वल टू π/2 हमने ड्रॉ कर दिया, यह लाइन से भी नहीं, छोटा पतलू 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 पतलू, y इक्वल टू π/2 हमने ड्रॉ कर दिया ऊपर, y इक्वल टू -π/2 हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या इसमें कि इसमें π/2 कहां मिलता है, इन्फिनिटी पर। तो x पे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये π/2 होगा, x टेंड टू इन्फिनिटी पे π/2 होगा। मतलब यहां यह π/2, यहां इन्फिनिटी पे यह π/2 दे रहा है, इन्फिनिटी पे π/2 दे रहा है। और ये क्या है देखना, -π/2 माइनस इन्फिनिटी पे दे रहा है, -π/2 यह माइनस इन्फिनिटी पे दे रहा है। मतलब यह जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा और यह ग्राफ ये रहा ऐसे जा रहा। मतलब आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे कि यहां π/2 कहां मिल रहा है मुझे, x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। π/2 मुझे कहां मिल रहा है, x टेंड -π/2 कहां मिल रहा है, x टेंड टू -π/2 माइनस इन्फिनिटी पे। तो यह जो येलो कलर का ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, यह ग्राफ किसका है, यह जो ग्राफ है तुम्हारा, वह ग्राफ है अपने पास
y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब y इक्वल टू एक्स लाइन जरा सही से ड्रॉ कर दें, तो y इक्वल टू एक्स लाइन अब सही से ड्रॉ कर देते हैं। किस कलर से कर दूं, इससे कर देता हूं। तो दुम 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 ऐसे काटते हुए ही जाएगा। पहले तो ये ऐसे करूं, इसको और घुमाओ थोड़ा सा। हाँ चलो हो गया। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं मोटा सा। ये जो रेड कलर का तुम्हें दिख रहा है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इसका जो डोमेन है वह डोमेन क्या है, डोमेन बताओ क्या है। तो भैया डोमेन क्या है, तो ये कहां, माइनस इंफिनिटी, उधर कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी। मतलब इसका डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। भैया इसका रेंज बताओ तुम मुझे, देखो ग्राफ देखो और बताओ रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है। इसका रेंज तुम्हें कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम पाई बाई टू, मिनिमम माइनस पाई बाई टू। मतलब मुझे इसका रेंज दिख रहा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। इससे बाहर नहीं जा रहा है और ना इससे बाहर आ पा रहा है। माइनस बिल्कुल पाई बाई टू पे पहुंच गया और इधर क्या है, अपने पास पहुंच गया माइनस पाई बाई टू पे। ठीक है, रेंज आ गया, डोमेन आ गया। यह एक ऑड फंक्शन है। अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स मतलब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। मतलब यह क्या है, एक ऑड फंक्शन है। दिस इज ऑड फंक्शन, यह एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद अब इसका वो बनाओ डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह पॉजिटिव है ऑलवेज, मतलब यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब एफ एक्स वन ग्रेटर होगा एफ एक्स टू से अगर एक्स वन ग्रेटर होगा एक्स टू से। गॉट इट, समझ में आ गया क्या। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स समझ में आया कौन सा है अपने पास, येलो 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 येलो, दिस इज येलो येलो, ये है टेन इनवर्स एक्स। यह अपने पास जो है वह टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, येलो वाला लाइन। ठीक है, और ग्रीन वाला जो है वो क्या था, वो 10x का ग्राफ था। ग्रीन वाला जो लाइन है, ग्रीन वाला, ये किसका ग्राफ है, 10x का ग्राफ है। y इक्वल टू 10x का ग्राफ है यह लाइन, और ये येलो वाला 10 इनवर्स x का ग्राफ है। गॉट इट, देख पा रहे होगे आप। तो डोमेन इसका दिख रहा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डोमेन है। रेंज कहां से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। फिर ये क्या है, ऑड फंक्शन है क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ऑड फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वन तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। दिख भी तो रहा है ना कि भैया ये ग्राफ बढ़ते ही तो जा रहा है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी तो बढ़ते जा रही है, माइनस पाई बाई टू से सीधे पाई बाई टू, इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट, कोई दिक्कत। तो ये आपके पास हो गया। अब अपन क्या करते हैं, कॉट का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं, ग्राफ बनाते हैं कॉट का। चलिए कॉट का ग्राफ मैं पहले से नहीं बनाया, मैं सोचा आपके सामने बनाऊं तो ज्यादा सही है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एट बताना है, कॉट इनवर्स x। तो पहले कॉट x अपन ग्राफ बनाए कॉट x का। तो पहले लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। इधर मैं नहीं, थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। ये तो पहले कॉट एक्स का ग्राफ बनाए, कॉट एक्स का ग्राफ बनाए। तो कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है, और यह क्या होता है, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई जरा देखिए कॉट एक्स, तो कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और यह पाई बाई टू पे क्या बनता है, यह पाई बाई टू पे यह जीरो बन जाता है, और फिर यह इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, अपन ये लाइन ड्रॉ कर दें, तो यह है अपने पास दिस। ठीक है, ये मतलब आप कह सकते हो कि यह कॉट जीरो पे, कॉट जीरो पे यह ये
कॉट जीरो क्या होता है? ये अगर मैं कॉट एक्स का ग्राफ बनाई, किसका बनाया हूं? कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स, यह जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ बना है? कॉट एक्स का। कॉट जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। यह पाई बाई टू पे क्या हो जाता है? सॉरी, हाँ, कॉट पाई बाई टू पे ये जीरो बन जाता है, ये पाई बाई, और फिर यह पाई पे क्या बन जाता है? यह पाई पे फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स लाइन के, अब देखो यह लाइन ड्रॉ करो, बताओ ये क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। y कोऑर्डिनेट क्या है? इन्फिनिटी। x कोऑर्डिनेट इसका क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है पाई, y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस इन्फिनिटी। तो भैया यह जीरो इन्फिनिटी, जीरो इन्फिनिटी, तो इसका रिवर्स होगा, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे यह जीरो हो जाए, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे यह जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे यह जीरो बन जाएगा, ऐसे बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां ऐसा कुछ बनेगा। अब ये होगा कहां? यह माइनस इन्फिनिटी पर यह पाई हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे यह पाई हो जाएगा। यहां पाई लाइन ड्रॉ करो, एक ऊपर में ड्रॉ करो पाई लाइन, ऊपर में ड्रॉ करो एक वाई पाई लाइन, y इक्वल टू पाई। ये क्या है लाइन? y इक्वल टू पाई, ये y इक्वल टू पाई। तो पाई, ये देखो पाई माइनस इन्फिनिटी, तो पाई डोमेन है और रेंज माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाई हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाई हो जाएगा, यहां ये होगा माइनस इन्फिनिटी पाई। ठीक है, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी पाई हो गया। उसके बाद ये क्या भी जस्ट बोला हमने? जस्ट बोला कि ये इन्फिनिटी पे यह जो है इन, और यहां अच्छा पाई बाई टू पे भी रिवर्स करके देख लो, यहां क्या है? एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे यह क्या देता है? जीरो, तो जीरो पे यह क्या देगा? पाई बाई टू, जीरो पे ये क्या देगा? पाई बाई टू, यहां भी ये जीरो पे पाई बाई टू देगा, ये पाई बाई टू देगा। और अपने पास क्या आएगा? उसके बाद ये अपने पास इंफिनिटी पे जीरो दे देगा, इंफिनिटी पे जीरो दे देगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इंफिनिटी पे जीरो दे देगा। ये रहा, बिल्कुल सही बन गया ग्राफ। अब देखो पॉइंट दिखाओ पॉइंट दिखाओ। इसका यह पॉइंट क्या है? यह पॉइंट है अपने पास अगर, तो पाई बाई टू पे यह क्या दे रहा है? जीरो, जबकि इसका यह पॉइंट क्या है? यह पॉइंट, तो यह पॉइंट है अपने पास, यह पॉइंट है पाई जीरो पे पाई बाई टू दे रहा है। देखो ये जीरो, ये पाई बाई टू जीरो, ये जीरो पाई बाई टू है। अब किसके लाइन ड्रॉ करो? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर काटना चाहिए था, लेकिन मैंने ऊपर नहीं काटा, तो मुझे पहले ऊपर काटना है। इसको जरा ऊपर काटो। हाँ भाई साहब, ये ग्राफ बनाना भाई बहुत टफ काम है, इसको जरा ऊपर काटो। y इक्वल टू एक्स लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दो पहले। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। यहाँ यह कटेगा, आ, 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 ये कट गया यहाँ, तो यहाँ यह पॉइंट क्या हुआ? यह पॉइंट हो गया जीरो पाई बाई टू, पाई बाई टू। ठीक है, इसको डीप से मिला दो। ठीक है, यह जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, दिख रहा है ये ग्राफ। तो ये येलो वाला जो ग्राफ है, येलो ग्राफ, यह येलो ग्राफ, ये तुम्हें जो दिख रहा है थोड़ा सा अच्छे से बना दूं। हाँ, यह जो ग्राफ मुझे दिख रहा है येलो ग्राफ, यह ग्राफ किसका है? यह ग्राफ है तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है? कॉट इनवर्स एक्स का। तो चलो भैया अब इसका डोमेन रेंज लिखते हैं, इसका डोमेन रेंज लिखो। अरे ठीक है, समझ गए ना तुम लोग, पूरा एकदम अब MF हुसैन ही नहीं बनना है। चलो अब इसका डोमेन रेंज लिखो। ये येलो वाला का ग्राफ है, ठीक है, येलो ग्राफ है, तो इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या आया? तो डोमेन मुझे दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिख रहा है कि नहीं बताओ? इधर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मुझे दिख रहा है। इसका रेंज बताओ क्या है? रेंज कहां से कहां तक जा रहा है? यह मुझे जीरो, ये जीरो है, और ऊपर कहां तक जा रहा है? पाई तक, तो यह जीरो से पाई तक जा रहा है। इसका रेंज जो आ रहा है वह जीरो से पाई तक आ रहा है, जीरो से पाई तक आ रहा है। उसके बाद बताओ इसका, अब ये क्या है? यह क्या है? अपने पास इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है, नाइदर इवन नॉट ऑड। यह फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट
इवन नॉट ऑड, नाइदर इवन नॉट ऑड, नॉट नॉट मैंने लिख दिया, ना तो इवन है ना तो ऑड है। फिर इसका dy बाई डी एक्स निकालो, तो कॉट इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होता है बताओ, कॉट इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है कि ये लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्या तुम्हें ग्राफ से दिख रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? बिल्कुल। x बढ़ने से इसकी वैल्यू घटते जा रही है, x बढ़ने से इसकी वैल्यू घटते जा रही है। बताओ x बढ़ने से इसकी वैल्यू घट रही है या नहीं घट रही है? x बढ़ने से इसकी वैल्यू घट रही है, बिल्कुल घटते जा रही है। x बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटते जा रही है। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सारा कुछ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ना तो ये इवन है ना तो ऑड है, अपने पास ये सारी चीजें कर दिया। अगर यह डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कह सकते हो कि f(x1) ग्रेटर देन f(x2) तब जब x1 लेस देन x2, मतलब x2 बड़ा होगा तो f(x2) छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब अपन करते हैं किसका ग्राफ, अपन करते हैं सेक इनवर्स x का ग्राफ, ओ सॉरी सेक इनवर्स x का ग्राफ। चलो भैया सेक x का पहले तो वो बनाना पड़ेगा, पहले सेक x का ग्राफ बनाओ, पहले सेक x का ग्राफ बनाओ, वो थोड़ा सा टफ है आपके लिए, ठीक है। सेक x का ग्राफ बनाने के अपन किस किस चीज की जरूरत है, सेक जीरो। तो इसका डोमेन सेक x का डोमेन क्या होता है अपने पास, -1 से उधर, उधर से उधर जाएगा, ठीक है। तो रेंज, तो इसका पहले ऊपर बनाओ, नो 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 नो, ये यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इतना जाएगा, इतना जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना जाएगा। तो सेक एक्स कहां से कहां तक बनाओ बताओ। सेक एक्स पहले अपन बनाते हैं जीरो, जीरो जीरो बनाते हैं। सेक जीरो क्या होता है, वन। तो सेक जीरो वन होता है, यह वन लाइन है, वन होता है, और वन होता है। उसके बाद ये सेक पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी होती है, एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा इन्फिनिटी का। तो पहले सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो सेक एक्स का ग्राफ जो है अपना पहले बनाते हैं ग्रीन से, ये बना। ये क्या है, सेक जीरो, यह पॉइंट क्या है अपने पास, 0,1। यह पॉइंट क्या है अपने पास, यह पॉइंट है पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। फिर ये जैसे पाई बाई टू से बढ़ता है, ये माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, और यह हो जाता है -1 पे। ये क्या हो जाता है, अच्छा एक्स एक्सिस कौन सा है तुम्हारा, उसको मोटा कर दो जरा, मोटा कर दो यह एक्स एक्सिस को। ये तुम्हारा रियल एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा रियल एक्स एक्सिस है, और यह तुम्हारा रियल वाई एक्सिस है। मोटा कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद इसका ग्राफ बना रहे हैं अपन माइनस, नहीं ये होता है -1, ये होता है अपने पास माइनस इन्फिनिटी, किस पे जाता है, या फिर पाई पे -1 हो जाता है, पाई पे यह -1 हो जाता है। तो यह अपने पास कह सकते हो कि 0 है, या पाई बाई टू है, या मान लो पाई है। ये क्या है, पाई है, ये पाई। तो पाई पे यह क्या हो जाता है, 0। पाई पे क्या होता है, -1, -1 से लेकर इन्फिनिटी, यह हो जाता है अपने पास -1 टू इन्फिनिटी। यह ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बन गया, यह ग्राफ बन गया तुम्हारा, यह जो ग्राफ बना है, यह ग्राफ बना है तुम्हारा किसका, यह ग्राफ बना है तुम्हारा सेक एक्स का। यह ग्राफ बना है सेक एक्स का, कहां से, 0 से लेकर पाई तक। 0 से पाई बाई टू, समझो ध्यान से, 0 से पाई बाई टू तक ये ग्राफ है, पाई बाई टू से पाई तक ये ग्राफ है। गॉट इट, क्लियर। अब अपन को बनाना है सेक इनवर्स एक्स। तो अब देखो लाइन समझो क्या है, यह 0,1 है, यह पाई बाई टू इन्फिनिटी है। यह पॉइंट क्या है बताओ, यह पॉइंट है पाई -1, पाई -1, और यह पॉइंट क्या है तुम्हारा, पाई बाई टू और माइनस इन्फिनिटी, पाई बाई टू माइनस इन्फिनिटी। तो भैया अब y इक्वल टू एक्स लाइन पहले ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जरा। तो y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लो, दुम बुम 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 बुम, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। ये कौन सा लाइन है, ये y इक्वल टू
एक्स लाइन है। दूसरे कलर से कर लो, ये इस कलर से, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। इसके सिमेट्रिक तुम्हें ग्राफ चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे बनाते, कैसे हैं देखना, येलो से बनाते हैं। पाई बाई टू इन्फिनिटी, इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा, इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा। तो पहले पाई बाई टू लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, पाई बाई टू लाइन, पाई बाई टू लाइन। तो पाई बाई टू लाइन कहां गई, ये 1 है, तो 1 से बड़ा पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू क्या होता है, 3.147 का आधा 1.5 पॉइंट, तो ये ऊपर जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें पाई बाई टू, यह पाई बाई टू लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। तो अब पाई बाई टू पे क्या होगा, यह मतलब इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा। अब यह 0 1 है, तो 1 0, तो 1 0 1 कहां होगा, यहां 1, एक्स इक्वल टू 1 पे यह 0 देगा, एक्स इक्वल टू 1 पे वह 0 देगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सही तो है ना, बिल्कुल सही है। वो था ज्यादा ऊपर कर दिया हूं इस लाइन को, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ तब जरा अच्छा दिखेगा। इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, ये यहाँ लेके आओ, ठीक है, इसको घुमाओ थोड़ा सा। ठीक है, हाँ अब ये सही हो गया। अब यह क्या देगा तुम्हें, यह देगा तुम्हें, यहां हमने 1 ड्रॉ कर दिया, 1 से दिस, यह जो है अपने पास ये आ गया। रुको रुको रुको, हाँ, तो यह अपने पास ये है। तो यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट कौन सा है, देखना ध्यान से जरा। यह जो तुम्हारे पास पॉइंट है, यह पॉइंट कौन सा है, यह पॉइंट जो है यह 0 1 है, तो यह 1 0, यह पॉइंट क्या है 1 0। और ये क्या है पाई बाई टू इन्फिनिटी, तो यहां क्या हुआ पाई बाई टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे यह क्या देगा, इन्फिनिटी पे यह पाई बाई टू देगा। अगर यह इन्फिनिटी है तो वहां क्या देगा पाई बाई टू। तो यह हो गया अपने पास इसका। अब इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, तो यह पाई बाई टू पे माइनस इनटू, मतलब माइनस इन्फिनिटी पर, यह माइनस इन्फिनिटी पर यह क्या देगा पाई बाई टू। तो माइनस इन्फिनिटी पे यह देगा पाई बाई टू, तो माइनस इन्फिनिटी ये है, तो यह पाई बाई टू। और यह क्या देगा -1 पर यह पाई दे देगा, तो -1 पर यह पाई दे देगा, पाई भी ड्रॉ करना पड़ेगा, -1 पर यह पाई दे देगा। तो पाई लाइन, यह क्या था पाई बाई टू, यह वाई इक्वल टू पाई बाई टू है, यह वाई इक्वल टू पाई बाई टू है। तो वाई इक्वल टू पाई ड्रॉ करो, तो पाई मान लो यहां ड्रॉ किया हमने, यह पाई लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, वाई इक्वल टू पाई, वाई इक्वल टू पाई पे, तो वाई इक्वल टू पाई पे पाई -1 पे यह पाई देगा, तो -1 ये रहा, तो -1 ये रहा, तो -1 पर यह पाई दे देगा, ठीक है, -1 पे यह पाई दे देगा, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, -1 पे यह पाई दे देगा। उसके बाद क्या है, यह पाई बाई टू, माइनस इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे यह पाई बाई टू देगा, तो माइनस इन्फिनिटी पर यह पाई बाई टू। इसको लाइन को आगे और ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा। एक सेकंड यहां से शुरू करता हूं। तो अब ये देखो, हाँ दिस, ठीक है, -1 पे यह क्या देगा पाई, तो -1 कहां होगा, यहां होगा -1, -1 पे यह देगा पाई, -1 पर यह क्या दिया पाई। क्या सीधा बन जाओ भाई, यह, तो यह बन गया पूरा ग्राफ। क्या हुआ, अब इसका पॉइंट लिख दूं, यह पॉइंट तुम्हारा क्या है -1 पाई, -1 पाई, यह क्या है तुम्हारा x माइनस इन्फिनिटी है, और y क्या है तुम्हारे पास पाई बाई टू है, y पाई बाई टू। अब देखना ध्यान से, यह 0 1 है, रिमोट जा चला दो, हाँ यह 0 1 है, तो यह 1 0 हो गया, ठीक है, यह पाई बाई टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या इन्फिनिटी पाई बाई टू होगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी पर यह क्या दे रहा है पाई बाई टू दे रहा है, ठीक है। यह क्या है अपने पास पाई -1 है, तो मतलब -1 पर पाई, तो -1 पर पाई दे रहा है। ये पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा, माइनस इन्फिनिटी पे पाई बाई टू देगा, ऐसे ग्राफ बन। अब बताओ इसका, यह ग्राफ का डोमेन लिखो, ये ग्राफ क्या है y इक्वल टू, किसका ग्राफ बनाया हमने,
किसका ग्राफ बनाया भाई? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, सेक इनवर्स एक्स का। तो भैया इसका बताओ डोमेन क्या है, डोमेन तुम मुझे बताओ क्या है। तो डोमेन माइनस इंफिनिटी से लेकर -1, फिर 1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, इसका डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। दिख रहा है तुम्हें? माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यहीं तक है ये ग्राफ, ये ग्राफ यहीं तक है, फिर ये यहां से शुरू हुआ 1 से। ये ग्राफ थोड़ा सा और इधर घसका दूं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। यह 1 है, -1, तो यह हो गया, ठीक है, हो गया अपने पास। उसके बाद इसका रेंज बताओ क्या है, इसका रेंज। तो भैया इसका रेंज जो है वह क्या है? रेंज है ऊपर कहां तक गया है? पाइस तक। नीचे क्या है? π/2 से, फिर π/2 से कहां तक? 0। तो 0 से π/2 और फिर π/2 से पाई, मतलब π/2 कहीं नहीं है, π/2 है, π/2 में ब्रेक है। तो कह सकते हो कि इसका रेंज है 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन उसमें क्या नहीं है? उसमें π/2 नहीं है, उसमें π/2 नहीं है। 0 से पाई है, 0 भी है, पाई भी है, लेकिन उसमें कौन नहीं है? π/2 नहीं है, क्योंकि π/2 पे देखो ये कट गया है ग्राफ, π/2 पे कट गया, π/2 एग्जैक्ट नहीं है, π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो यहां ये 0 है, बिल्कुल 0 है। 0 से ऊपर रेंज क्या आता है? ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे मतलब ये 0 है, 0 से ऊपर गए हम π/2 तक गए, π/2 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये उधर उधर कट गया, π/2 हमें नहीं चाहिए, लेकिन π/2 से फिर पाई तक पहुंच गए, मतलब 0 से पाई तक है, लेकिन उसमें π/2 नहीं है। ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या है? ना तो ये इवन है ना तो ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन, ना तो ये इवन फंक्शन है नॉर ऑड फंक्शन, ना तो ये ऑड फंक्शन है। भैया इसका वो कर दो dy/dx, इसका dy/dx क्या होता है? 1/mod x 1 - x², 1 - x² नहीं होता है ना इसका? हाँ, 1 - x² होता है। यह ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। दिख रहा है तुम्हें इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है? देखो जरा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्स बढ़ने के साथ साथ यह यहाँ तक बढ़ते गया, फिर यहाँ एक्स हुआ, फिर ये बढ़ते गया। वैसे माना कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई, लेकिन π/2 नहीं है इसमें, तो सारा कुछ आ गया। एक लास्ट बचा अपने पास, वो क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स। तो चलो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं जरा। उससे पहले ड्रॉ करते हैं लाइन कॉसेक इनवर्स एक्स। तो पहले कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा भैया, कॉसेक एक्स का ग्राफ पहले बनाते हैं। तो कॉसेक 0 इंफिनिटी, तो ये भी -1 से +1 होता है। पहले तो -1 से +1 का एक ऊपर लिमिट सेट करो कि भैया यह नो 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 नो, -1 से +1 का एक लिमिट सेट करो। यह क्या है? -1 +1, और ये क्या है? -1। ये लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसको मैं अपन ये बना देते हैं जरा, इसको सॉलिड से बना दो ताकि यह बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये एक्सेस है, -1 से हो गया। उसके बाद क्या है? कॉसेक एक्स। तो कॉसेक 0 पे इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है। फिर कॉसेक π/2 क्या होता है? 1 होता है। तो कॉसेक π/2 1 होता है। तो यहां से ग्राफ जाएगा और यहां यह π/2, दिस इज π/2, ये π/2, ये π/2 पे बना गया। उसके बाद क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट आता है, -π/2 पे भी क्या हो जाता है? ये -1 हो जाता है, -π/2 पे यह -1 हो जाता है, -π/2 यहाँ कहीं लिखो, -π/2 पे ये क्या हो जाता है? -π/2 पे यह -1 होता है, -1 होता है, और यह यहाँ जाके इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा और कर ले लो, ठीक है। ये -π/2 यहाँ लिख दिया, -π/2, ये -π/2, ये बन गया। ये किसका ग्राफ बना? कॉसेक एक्स का ग्राफ बना। ये क्या है? -π/2, ये क्या है? π/2, बन गया सारी चीज। अब y = x लाइन ड्रॉ कर लो, y = x लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो भैया y = x लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले अपन इसका पहले नोट लिखते हैं, इसका नोट लिखते हैं। तो यह क्या क्या देता है?
यह देता है π/2 पर 1 देता है, ठीक है। यह क्या देता है, 0 पर इंफिनिटी देता है, ठीक है। यह क्या होता है, -π/2 पर -1 देता है, और यह क्या देता है, 0 पर माइनस इंफिनिटी देता है। तो भैया इसका -1 पर -π/2 देगा, -1 पर -1 पर -π/2 देगा, -1 पर -π/2 देगा। तो -1, तो -1 किधर होगा, -1 यहां कहीं होगा, -1, क्योंकि यह अपने पास क्या है, यह लाइन है अपने पास 1, तो लिमिट में जाओ -π/2 यहां कहीं होगा। लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें -π/2 पहले, -π/2 और π/2 ड्रॉ करना पड़ेगा। -π/2 ये रहा तुम्हारा, -π/2 यहां लिख दो, यह येलो से करना था ना, सॉली यह येलो से ड्रॉ कर दो। यह -π/2 और 1 से ज्यादा ऊपर π/2, यह π/2 लाइन, ठीक है, ये π/2 लाइन। अब -π/2 पे यह -1, तो -1 पर देगा यह -1, तो -1 लाइन यहां कहीं होगा, -1 यहां, तो -1 पर देगा यह क्या, -π/2, ठीक है। इंफिनिटी का सोर्स पहले लगाते हैं, यह 0 पर इंफिनिटी, तो 0 पे इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी पे यह 0 आ जाएगा, तो इंफिनिटी पे यह 0 आ जाएगा, इंफिनिटी पर यह x इक्वल टू इंफिनिटी पर यह 0 आएगा। कहां x इक्वल टू इंफिनिटी पे यह 0 आएगा, ठीक है, ठीक है, x इक्वल टू इंफिनिटी पे। लेकिन इसको बनाया कैसे जाए, और अब बताओ। हाँ, x इक्वल टू इंफिनिटी पे यह 0 देगा, तो x इक्वल टू इंफिनिटी इधर, इधर यह 0 दिया, ठीक है, x इक्वल टू 0। उसके बाद क्या चलेगा, यह 1 पर π/2 देगा, यहां 1 कहीं होगा, 1 पर यह π/2 देगा, 1 पर यह π/2, मतलब यह ग्राफ ऐसे जाएगा, यह ऐसे गया, ठीक है। इसको ग्रीन वाले थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसा ही सेम इधर बनाते हैं, इधर सेम बनाते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, हाँ, यहाँ ये क्या बना, यहाँ बना यह 1 पर दिया मुझे π/2, 1 पर दिया π/2, 1 पर क्या दिया, π/2 दिया। अच्छा, यहाँ क्या देगा, -1 पर -π/2, तो -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा -1, -1 पे देगा मुझे -π/2, तो -π/2 ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ऐसे। और यह -इंफिनिटी पे, तो -इंफिनिटी पे यह 0 देगा, -इंफिनिटी पे यह 0 देगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, ये -π/2, हाँ सही है, ये थोड़ा सा अच्छे से बना लो। इसको बना लो, ये भी बना ही देना, यह कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। ठीक है, ये हो गया, ठीक है यार, बस 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 MF हुसैन, रुक जा। हाँ, और यह हुआ ऐसे। अब y इक्वल टू एक्स लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे नहीं नहीं, ओ माय गॉड, y इक्वल टू एक्स लाइन मुझे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स लाइन मुझे ड्रॉ करना है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स लाइन। थोड़ा सा और घूमेगा कहीं, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन। अरे यार, क्यों भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, अब इसको मिटा दूं मैं, लाल वाले को, ठीक है। हाँ, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। अब देखो y एक्सिस बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन किसका है, कॉसेक x का ग्राफ। ग्रीन जो है वह क्या है, y इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ है,
और येलो जो है वो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब बताओ इसका डोमेन और रेंज, बताओ डोमेन। तो भैया डोमेन क्या दिख रहा है तुम्हें, ये कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर यह 1 तक, यही है ना -1, ये -1 है, ये -1, और यहां क्या है अपने पास, दिस इज द +1 लाइन, +1, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, ये देखो 1 तक ही है। अगर मैं एक ड्रॉ ऐसे कर दूं लाइन इस तरीके से बूंदा बूंदी वाला, तो ये दिख रहा होगा कि तुम्हें यह y इक्वल टू 1 लाइन है, बिल्कुल 1, और ये y इक्वल टू -1 लाइन, मतलब इसी के इर्द गिर्द ग्राफ जा रहा है, और इसके इर्द गिर्द ही ग्राफ जा रहा है। देखो, तो ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये 1 है, y इक्वल टू ये -1 है, ये -1 है, 1, तो मतलब है कि ये माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक गया, -1 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इसका अगर मैं रेंज की बात करूं तो बताओ कहां से कहां इसका मैक्सिमम मिनिमम जा रहा है, तो भाई ये जा कहां रहा है, यह जा रहा है मेरे पास भाई साहब, यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट है तुम्हारा, क्या है पॉइंट, -π/2, -1 -π/2, -1 -π/2 पे, और यहां क्या है 1π/2, तो मतलब -π/2 से +π/2 तक है, लेकिन बीच में कौन नहीं है, जीरो नहीं है, बीच में कौन नहीं है, जीरो नहीं है, तो यह अपने पास -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें कौन नहीं है, जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं, क्योंकि यही लाइन है ना y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, यह बीच में नहीं, क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखो ऊपर क्या है, यह y इक्वल टू पाई है लाइन, ये y इक्वल टू पाई लाइन है, ये y इक्वल टू क्या है, -π लाइन है, y -π/2 है, सॉरी π/2, ये y इक्वल टू π/2 है, ये y इक्वल टू -π, तो -π/2 से +π/2 के बीच में, लेकिन इसमें कौन नहीं है, बीच में जीरो नहीं है, बीच में जीरो नहीं। तो अब बताओ यह हो गया अपने पास, यह क्या सा फंक्शन है, यह अपने पास कॉसेक ऑफ इनवर्स ऑफ -x, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, मतलब ये ऑड फंक्शन है, यह क्या है, ऑड फंक्शन है। इसका dy/dx लिखो, तो dy/dx में लिखूं तो क्या होगा, -1 mod x 1 - x², ये क्या है, लेस देन 0, मुझे दिख रहा है लेस देन 0, मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, घट रहा है, देखो ना, इसके x बढ़ने के साथ वैल्यू घटती रही है, x बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू घटते जा रही है। तो भाई अपना ये हो गया पूरा, सबके सब टोटल के टोटल हो गए, देख लो ध्यान से एक एक करके जरा, कितना टफ था ना, अभी तो भाई कुछ नहीं है। देखो यह तो मैंने आपको बता दिया ITF का, यह डोमेन रेंज सब लिख लिया पहले ही आपने। इसका यहां हमने देखा साइन इनवर्स एक्स, ये जो येलो वाला ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, याद रखना येलो वाला साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और साइन इनवर्स एक्स और ग्रीन वाला साइन एक्स का ग्राफ है। देख लो y इक्वल टू एक्स जस्ट सिमिलर है, ये cos x का ग्राफ है, तो येलो वाला क्या है, cos x का, cos इनवर्स x का ग्राफ है, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, cos x का ग्राफ है, यह cos x का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, cos इनवर्स x बता देता हूं, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है, गॉट इट। ये देखो अपने पास tan इनवर्स x का ग्राफ है, अच्छा ग्राफ बना दिया मैंने भी, पूरा लपेट लपाट के अच्छा सा। फिर ये cot इनवर्स x का ग्राफ है, दिस इज द cot इनवर्स x। ये क्या अपने पास sec इनवर्स x का ग्राफ, देख लो ये येलो वाला जो है वह क्या है, येलो वाला sec इनवर्स x का है, और ग्रीन वाला जो है वह क्या है, ग्रीन वाला जो ग्राफ है वह अपने पास sec x का ग्राफ है, ये अपने पास cosec इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। ये सारा हो गया आपके पास ग्राफ। तो क्या क्वेश्चन करें या नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन, अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज तो ग्राफ काफी खेल लिया, अब आराम से आज आपने सीख लिया, और नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे। आज तो सिर्फ हमने क्या सीखा, ग्राफ सीखा कि ग्राफ बनाते कैसे, ग्राफ बनाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और आप सिर्फ देख लोगे ना कि हाँ हमने देख लिया, हाँ ग्राफ ऐसे, कंफर्म मुझसे पूछ लो, भूल जाओगे 10 दिन बाद। लेकिन अगर तुमने ग्राफ बनाना सीख लिया, खुद से ड्रॉ कर लिया, एक एक चीजों को देख के समझ के, तो विश्वास करो कभी नहीं भूलोगे, विश्वास करो कभी नहीं भूलोगे। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने पॉइंट पकड़ा, पॉइंट पकड़ना सीखो कि यहां देखा है 0 इन्फिनिटी, तो कंफर्म कि इसका इनवर्स इन्फिनिटी 0 होगा, तो इन्फिनिटी पे यह 0 दे दिया। इसका क्या अपने पास π/2 1 है, तो कंफर्म है कि 1 π/2 होगा, तो 1 पे π/2 दिया, बस ऐसे सीखना है। ये क्या सीखा हमने ग्रीन वाला का, ये क्या है अपने पास
जीरो पे माइनस इन्फिनिटी देगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी पर यह जीरो देगा, माइनस इन्फिनिटी भी जीरो दे देगा। यह क्या था ग्रीन वाले में अगर मैं बात करूं तो यह क्या था अपने पास, माइनस पाई बाई टू पर यह माइनस वन दिया, माइनस पाई बाई टू पर यह माइनस वन दिया, तो माइनस पाई बाई टू पर यह माइनस वन दिया, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू पे यह माइनस वन दिया तो माइनस वन पर माइनस पाई बाई टू दे देगा, उल्टा जस्ट, तो माइनस वन पर माइनस पाई बाई टू। तो इस तरीके से जब सीख जाओगे ना पॉइंट को पकड़ना, तो अपने आप ग्राफ तक पकड़ना। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि बहुत अच्छा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, फीडबैक दीजिए, आपको मजा आएगा, विश्वास करें। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप बिल्कुल रुक से गए हो, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालें, जिस तरीके से मैं एफर्ट डाल रहा हूं आप भी थोड़ा सा एफर्ट डालें, चीजें बहुत सही होंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, गॉट इट, चलिए गुड लक। और कोई गिला शिकवा नहीं ना, ठीक है, बाय।